हेलो बच्चों, तो कैसे हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। क्लास 10th का जो टॉपिक चल रहा था उसमें हम जो पढ़ा रहे थे क्लास 10 चैप्टर 1 साइंस केमिस्ट्री, जिसमें आज समझेंगे और जो समझने वाले हैं वो है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। आज हम सीखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार और समझेंगे कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कौन कौन से हैं और वे किस प्रकार से उसे हम डिफाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला टॉपिक है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का मतलब हुआ संयोजन माने जोड़, संयोजन माने जुड़ा हुआ, संयोजन माने जुड़ा हुआ। जैसे इसका जो डेफिनेशन है वो है, देख लो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक और अभिकारक में तत्व या यौगिक दोनों हो सकते हैं, अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। कहने का तात्पर्य ये हुआ, एकल उत्पाद मतलब यहाँ ध्यान दीजिएगा, A+B मतलब हमारे पास दो अभिकारक हैं A और B, क्या बन गया AB। मतलब दो या दो से अधिक अभिकारक जब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, एकल उत्पाद, मतलब एक उत्पाद बनेगा। कितने उत्पाद मिलेंगे, एक उत्पाद। तो ऐसे अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे हम कहें कि हमारे पास क्या है CaO+H2O, क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो एक किस प्रकार का उदाहरण हो गया, ये हो गया संयोजन अभिक्रिया। इसमें दो अभिकारक थे CaO और कौन थे, हाइड्रोजन। हमारे पास CaO और H2O, तो क्या बन गया, हमारे पास जो बन गया वो बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये किस प्रकार का एग्जाम्पल हो गया, संयोजन। मतलब दो या दो से अधिक अभिकारक जब मिलेंगे आपस में तो क्या बनाएंगे, एकल उत्पाद। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, जैसे मान लिया जाए कि यदि हम लेते हैं Mg+O2 तो क्या बनाएगा, MgO, क्या बनाएगा, MgO। तो इसमें भी क्या था कि दो अभिकारक थे और दोनों मिलकर क्या बना दिए, दोनों मिलकर बना दिए मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसी प्रकार यदि कहें कि C+O2 तो क्या बनाएगा, CO2, क्या बनाएगा, CO2। माने कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ये भी क्या हो गया, एक तरह का संयोजन अभिक्रिया हो गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं O को हम क्या कहेंगे, CaO को हम कहेंगे बिना बुझा हुआ चूना, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या कहेंगे, बुझा हुआ चूना। ठीक है, आगे जब बढ़ते हैं तो हमारे पास पहला जो पॉइंट है, बुझा हुआ चूना का प्रयोग दीवारों में सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि पहले जब घर में जब मिट्टी का घर होता था, कैसा घर, मिट्टी का घर होता था, तो लोग चूना लाते थे और उसी से ऐसे दीवार में कलरिंग करते थे। तो जब उसको हम उस चूना को हम डालते थे पानी में तो खौलने लगता था। क्या होता था, खौलने लगता था। तो वही है, बुझा हुआ चूना का प्रयोग क्या करते हैं, दीवार में सफ़ेदी करने के लिए, दीवार को रंगने के लिए किया जाता था। क्या था, बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना का मतलब CaOH का 2 टाइम, ये हो गया बुझा हुआ चूना। अब आगे देखिए,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना, ठीक है, ये वाला, ठीक है, वायु में उपस्थित, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब वायु में उपस्थित CO2 से जब अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, ठीक है। और निर्माण करता है क्या? कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, और जिससे क्या होता है? दीवार में चमक आ जाता है। अब देखे होंगे जब दीवार में पेंटिंग होता है तो पेंटिंग करने के बाद कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद क्या होता है? दीवार चमकने लगता है। जब हम पेंट करते हैं तो उस समय चमकता नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो CO2 से जब अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जिसके कारण से क्या होता है? वह चमकने लगता है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का भी सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है? संगमरमर का सूत्र होता है। उसी प्रकार जब हम CaO के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है तो क्या होता है? यदि कोई कहेगा तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग क्या करते हैं? सफेदी करने के लिए करते हैं। देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब CO2 से अभिक्रिया किया तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट और H2O। कोई दिक्कत? तो यहाँ हमने सीखा, समझा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग हम क्या करते हैं? दीवार में सफेदी करने के लिए करते हैं। अब समझते हैं कि जब हम कोयले का दहन करते हैं तो होता क्या है? तो कोयला क्या है? कार्बन है। तो कार्बन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है क्या बनता है? CO2। ये भी क्या है? एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया है। उसी प्रकार जब जल का निर्माण होता है तो H2 और O2 जो आपस में मिलता है तो H2O बनता है, तो जल का निर्माण होता है। बात समझ में आया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसमें? संयोजन अभिक्रिया में। ऊष्माक्षेपी आप समझिएगा, ऊष्मा प्लस क्षेपी। अब ध्यान दीजिएगा, क्षेपी का मतलब क्या होता है? क्षेपी का मतलब निकलना। क्या होता है? निकलना। क्या हमें बताया? हमने बताया निकलना। मतलब एक ऐसा अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलता है। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बताया कि वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा निकलता है। ऊष्मा को कहीं कहीं ऊर्जा बोलते हैं, क्योंकि ऊष्मा क्या है? एक ऊर्जा का रूप है। तो देखिए यहाँ पे कि ऊष्मा जब निकलता कैसे? तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O आपस में अभिक्रिया किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस में क्या बनाया? प्लस में बनाया ऊष्मा। क्या बनाया? ऊष्मा निकला कि नहीं? ऊष्मा निकला, ठीक है। ऊष्मा निकला तो ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा निकलता है। तो वैसा भी क्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा निकलता है उससे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। प्राकृतिक गैस का जब दहन होता है, ठीक है, तो क्या होता है? प्राकृतिक गैस एक मीथेन गैस होता है, ठीक है। और मीथेन गैस जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो CO2 और H2O बनाता है, और साथ में ऊर्जा भी निकलता है। तो भी एक प्रकार से क्या हो गया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया। तो हमने क्या समझा कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये हमारा VVI है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसे? मतलब श्वसन के दौरान ऊष्मा निकलता है। कैसे? ऊष्मा मतलब ऊर्जा निकलता है। कैसे? अब समझिए। पहला पॉइंट, जीवित रहने के लिए ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए? ऊर्जा, जो हमें भोजन से प्राप्त होता है। और
पाचन के दौरान भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। जैसे चावल खाते हैं, आलू खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, आलू के खाने से क्या मिलता है? आलू चावल खाने से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट जो मिलता है, कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज मिलता है। क्या मिलता है? ग्लूकोज, जो शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊर्जा प्रदान करता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए, जो भोजन से मिलता है। भोजन में जैसे आलू हो गया, चावल हो गया, वह क्या होता है? शरीर में टूट जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और वहाँ से क्या मिलता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या होता क्या है कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, जिसके लिए एक रासायनिक समीकरण हमारे पास है। ठीक है, कि C6H12O6, ग्लूकोज क्या हुआ? ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया। किससे? ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया। क्या बनाया? CO2 बनाया, H2O बनाया, और हमें क्या दिया? हमें ऊर्जा दिया। बस समझ में आया? तो हम कह सकते हैं कि श्वसन भी क्या है? एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? यहाँ देखिएगा, साग सब्जी का विघटन होकर कंपोस्ट बनना भी क्या है? ऊष्माक्षेपीय। से हम लोग जब खाना खाते हैं या घर में खाना बनाते हैं तो होता क्या है, जो साग सब्जी होता है उसे हम क्या करते हैं? घर में काट के और खेत में बिक देते हैं। तो क्या होता है? खेत में वह ऐसे गल जाता है, सड़ जाता है, और उससे क्या होता है? मिट्टी को ऊर्जा प्रदान करता है। तो हम कह सकते हैं कि साग सब्जी भी का जो टूट जाता है और वो कंपोस्ट बनता है, तो भी क्या है? एक तरह का ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। कोई दिक्कत? तो हमने क्या सीखा आज? हमने सीखा कि संयोजन अभिक्रिया के बारे में, और संयोजन अभिक्रिया में ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, और उससे संबंधित जितने सारे पॉइंट थे आज हमने उसे बताया। तो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।